हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निखिल स्टूडेंट। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लिमिट्स होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जीएसटी की लिमिट्स क्या है। जीएसटी में जो हमारी लिमिट है कि मतलब कब आपका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, कब कंपलसरी नहीं है। कि पहली चीज़ तो ये आपका 40 लाख की लिमिट है और 20 लाख की लिमिट है। क्या लिमिट है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो होता है वो अगर आपका साल का टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर 40 लाख है, तो ये आपका ईयरली आता है, ईयरली टर्नओवर है। तो अगर आपको ईयरली टर्नओवर 40 लाख का हो गया है तब तो कंपलसरी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। और अगर आप का काम ऐसा है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख का, यानी कि अगर 20 लाख का आपके बाद जो भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि आप टैक्सेशन का है, सर्विस का है, टेबल का है, जो भी सर्विस दे रहे हैं उसमें आपके पास जो सर्विस देते हैं उसमें 20 लाख रुपए आते हैं साल भर में, तो आपको ये कंपलसरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना। और इसमें आपका होता है 40 लाख रुपए। तो ये चीज़ ये है कि लिमिट गवर्नमेंट ने जो बनाई है। इसके अलावा जब हम बाहर से, आउट ऑफ स्टेट से परचेज करना होता है, सेल करना होता है, तब भी कंपलसरी होता है, क्योंकि तब हम 1 लाख का ही हमारा क्यों ना टर्नओवर रहे तब भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना ईबे बिल के माल आएगा नहीं, माल जाएगा नहीं, और ईबे बिल जीएसटी नंबर से आता है होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि तब भी हमें जीएसटी नंबर लेना ही पड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती है, कभी कोई हमें एजेंसी लेनी होती है, कोई सेंडअप लेना होता है, तब भी बिना उसके नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ें भी हैं। हाँ, इसके अलावा लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर ये लिमिट आधी है, यानी कि 40 लाख की जगह 20 लाख और 20 लाख की जगह 10 लाख है। कौन से हैं? जैसे सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मतलब जो जहाँ की आबादी कम होती है तो वहां पे भाई लोग भी कम होते हैं। जब लोग कम होते हैं तो वहां पे सेल करना भी कम होता है। तो अब क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट ने लिमिट आधी कर दी, क्योंकि वहां पे अगर ये लिमिट करेगी तो वहां पे सेल, तब तो बहुत से बंदे ऐसे हैं बिजनेस जो इस लिमिट में कभी आ ही नहीं पाएंगे। जब आ ही नहीं पाएंगे तो जीएसटी के बिना उनका काम चलेगा, गवर्नमेंट में जीएसटी नहीं आएगी। इसलिए वहां पे ये लिमिट आधी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि इसकी 50% है, बाकी कॉमन गवर्नमेंट की, जीएसटी डिपार्टमेंट की यही एक लिमिट है। तो ये बात हो गई हमारी लिमिट्स की कि हमें क्या लिमिट्स होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लिमिट्स की कि हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप किसी का भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो उनसे हम क्या कहेंगे, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें भी देखते हैं। हाँ, एक तो कि इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई। पर्सन भी एक बंदा हो गया, व्यक्तिगत यानी प्रोप्राइटर, वो भी करा सकते हैं। पार्टनरशिप फंड मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बना के भी फंड बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी बना सकते हैं। एचयूएफ होता है, उनको भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी ले सकती है। सोसाइटी एनजीओ टेस्ट है वो भी ले सकती है। तो इस तरह से मतलब जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का मतलब क्या, जीएसटी मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर जिससे आप बिजनेस कर सकें, और बिजनेस के लिए आपको जो भी टैक्स का, जो भी आपने टैक्स कलेक्शन किया है वो टैक्स आप गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में जमा कर सके, इसलिए जीएसटी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। पहली चीज तो अगर प्रोप्राइटर फर्म है हमारी, तो सबसे पहला हमें चाहिए होता है एक पैन नंबर। पैन में पैन की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और बिजनेस नेम का नाम वगैरह सब लिखा होता है। उसके बाद आधार। आधार हमारे जब वेरिफिकेशन के काम आता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कहीं अपलोड नहीं होते हैं, लेकिन हमें दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, दोनों चाहिए। तीसरा हमारा है फोटो। फोटो हमारी अपलोड होती है, तो ये हमें अपलोड करने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा हमारा चाहिए होता है बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस मीन्स क्या? अब यहाँ पे बिजनेस एड्रेस में आता है आपका एक तो इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स,
हाउस टैक्स, रजिस्ट्री, खतौनी, मतलब जिससे पता चल सके कि वो एक्चुअल में जगह है। मतलब क्योंकि जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको जीएसटी नंबर देगा तो वो ये भी देखेगा कि जो बिजनेस है उस एक्चुअल में उस जगह है कि नहीं है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट या बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं मान, क्योंकि ये एड्रेस के लिए होता है, पर्सन के लिए नहीं होता है। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो होता है इलेक्ट्रिक बिल वहीं का आएगा, जगह का आएगा, वाटर टैक्स वहीं का होता है, हाउस टैक्स वहीं का होता है, रजिस्ट्री भी उसी जमीन मकान की होती है, और उसी तरह खतौनी भी होता है। उससे पता चलता है कि हाँ ये एक्चुअल में ये जगह यहाँ पे है। तो ये है बिजनेस एड्रेस हमारे, ठीक है। इसके अलावा हमारा आ गया ट्रेड नेम, जो भी हमारा नाम है बिजनेस का, कोई भी नाम जो भी हमें करना है और जो भी हमें काम करना है, ट्रेड वर्ड जो भी हमें काम करना है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे हमने जो आपको बात की थी बिजनेस एड्रेस की, अब मान लीजिए बिजली का बिल को एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें लेना है और बिजली का बिल हमारे नाम पे आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने जीएसटी नंबर लेना है और हमारा बिल भी हमारे नाम पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर बिल आ रहा है हमारे फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, भाई के नाम पे, तो अब क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक बिल तो तब भी चाहिए, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल के साथ ही हमें एनओसी चाहिए होगी। एनओसी मतलब इलेक्ट्रिक बिल नहीं, मतलब जो भी हाउस टैक्स, वाटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ ही हमें एनओसी भी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। क्यों? एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पे वो ये वेरिफिकेशन होता है कि वो मतलब वेरीफाई करते हैं कि भाई हमारे पुत्र हो गया, यहाँ पे हमारे भाई द्वारा या फिर हमारे बेटे द्वारा, हमारे पुत्री द्वारा, बहू द्वारा, जो भी है, कि हमें ये हमारे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। इस वजह से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि हम कहीं पे ऐसी जगह है जो कि रेंट पे है, अब रेंट पे है तो सीधे सी बात है इलेक्ट्रिक बिल होगा तो, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल मकान मालिक के नाम पे होगा। मकान मालिक का मतलब क्या हो गया? मकान मालिक का मतलब कि भाई मकान मालिक तो हमें एनओसी दे नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग होंगे भाई, अगले का नाम कास्ट अलग होगी, हमारे नाम कास्ट भी अलग सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे वो नहीं देगा ना कि भाई हमें इनके करने से कोई वक्त नहीं दे। तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे बनेगा हमारा एनओसी की जगह बनेगा हमारा एनओसी साथ बनेगा रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा, जिससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि हमारा उस मकान मालिक से हमने उसकी शॉप किराए पे ले रखी है, और इलेक्ट्रिक बिल हो जाएगा हमारा, और ये हमें बता देगा कि ये हमारा इनसे हमने किराए पे लिया हुआ है। तो इससे हम लोग ये साबित कर सकते थे कि भाई हमारा ये जगह रेंटेड थी, इस वजह से हमारा ये आ गया। अच्छा, यूपी में तो क्या है, यूपी में एक चीज की रेंट एग्रीमेंट है जो वो 100 रुपए स्टैंप पे नहीं, जो भी हम रेंट दे रहे हैं उसका 11 महीने का 4% स्टैम्प वैल्यू के साथ में ही हमें रेंट एग्रीमेंट बनेगा। जैसे कि अगर हम 10,000 रुपए है तो 11 महीने का आता है 1,10,000 रुपए, 1,10,000 का 4% आता है 44 रुपए, 44,00,000 का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। 44 का स्टैम्प पेपर पे ही हमारा रेंट एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन यूपी के बाहर कुछ स्टेट में, जैसे अभी कुछ हमने कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन किया था, वहां पे 100 रुपए के स्टैम्प पे भी वहां पे एप्लीकेबल हो रहा था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है कि, लेकिन यूपी में तो 4% चाहिए, और हालांकि स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था तो 100 रुपए पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन अब ये 4% पे कर दिया गया है। तो ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे हो गए कॉर्पोरेटर फंड में हमारी। अगर यही है हमारी फंड पार्टनरशिप हो जाती, तो पार्टनरशिप हो जाती तो क्या, तो तब भी यही डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन तब क्या था कि जैसे पेन नंबर था, तो पेन नंबर हमें, एक मिनट, ये करते हैं पार्टनरशिप, तो अब पेन नंबर हमें किसके चाहिए? पार्टनर्स के, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स के साथ ही साथ हमें पार्टनर्स के फंड का भी हमें पेन चाहिए। तो ये हम नीचे मेंशन कर देते हैं फंड पेन, क्योंकि जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड बनेगी फिर उसके बाद पेन नंबर अप्लाई किया जाता है, पेन नंबर आता है, तो वो आपका फंड का पेन भी हो जाएगा, यानी कि आपको पार्टनर
का भी पेन चाहिए और फंड का भी पेन चाहिए। आधार तो आपके पार्टनर से चाहिए, ठीक है। हालांकि किसी एक से भी काम चल सकता है, उसमें एड्रेस भी मेंशन होता है, इस वजह से हम लोग आधार मांग लेते हैं, इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटो हमें चाहिए सारे पार्टनर्स की। उसके बाद बिजनेस एड्रेस में बिल्कुल सेम जो चीज अभी हमने आपको बताया, टेड नाम, टेड वर्ड, मतलब सब कुछ चीजें, बस यहाँ पे आपका पेन फर्म का पेन बढ़ गया है, सारे पार्टनर्स की हमें डिटेल चाहिए होगी। तो ये है पार्टनरशिप फंड। इसी तरह से आते हैं हम लोग जैसे पेबल लिमिटेड कंपनी। तो पेबल लिमिटेड कंपनी में क्या होता है भाई, डायरेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स के पेन चाहिए होते हैं, प्लस जो भी पेबल लिमिटेड कंपनी होती है उसका पेन हमें चाहिए होता है, और जो भी डायरेक्टर होंगे उनके आधार, उनके फोटो, बिल्कुल सेम वही कंडीशन। तो अगर सोसाइटी होती है तो सोसाइटी का पेन हमें चाहिए होता है। सोसाइटी में जो भी मेन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ने इस वीडियो में देखा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।